साल 1733 और जगह लंदन की संसद। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल अपनी बग्घी से उतरते हैं। उनके हाथ में चमड़े का एक साधारण सा थैला है। जैसे ही वो संसद में जाकर उस थैलों को खोलते हैं और कागज निकालते हैं तो पीछे की बेंच में एक विरोधी नेता जो बैठे थे वो जोर से खिलखिलाकर बोलते हैं, द बजट हैज बीन ओपन, यानी लो भाई थैला खुल गया। हंसी मजाक में किया गया जुमला दरअसल एक तंज था, क्योंकि फ्रांस की भाषा में छोटे थैले को बुशेत कहते हैं। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि मजाक में बोला गया ये शब्द एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत बन जाएगा। बजट यानी वो जादुई थैला जिससे आज तय होता है कि आपके और हमारे घर का राशन सस्ता होगा या महंगा। लेकिन क्या बजट से पहले हिसाब किताब नहीं होता था? बिल्कुल होता था, पर तब तरीका अलग था। पुराने दौर के राजा महाराजाओं का हिसाब बड़ा सीधा था, जनता से वसूलो और युद्ध या शौक पर खर्च करो। तब राजा माई बाप था, उसे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि प्रजा का पैसा कहाँ गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, जनता ने सीना तान कर सवाल पूछा, टैक्स हमारा है तो हिसाब भी हमारा होगा। यहीं से जवाबदेही का जन्म हुआ। अमेरिका में तो क्रांति ही इस बात पर हुई थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक संसद में हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक एक ढीला टैक्स नहीं देंगे। इसी जिद ने दुनिया को वो दस्तावेज दिया जिसे आज हम बजट कहते हैं। भारत की बात करें तो वो वक्त था साल 1860 का, जब 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के घमंड के साथ साथ उनकी तिजोरी को भी छलनी कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कंगाली के कगार पर थी। तब लंदन से एक इकोनॉमिस्ट जीनियस को भारत भेजा गया, जेम्स विल्सन। विल्सन वो शख्स थे जिन्होंने मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की नींव रखी थी। 7 अप्रैल 1860 को विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया। उस वक्त पूरे भारत का बजट था 60 करोड़ रुपए। इसी के साथ विल्सन ने भारतीयों को इनकम टैक्स की देन दी थी। वक्त का पहिया घूमा और तारीख आई 26 नवंबर 1947। भारत अब तिरंगा लहरा रहा था। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी जब संसद में खड़े हुए तो उनके सामने आंकड़े नहीं, 34 करोड़ लोगों की खाली थाली और टूटे हुए घर थे। उस वक्त हमारा बजट खर्च बढ़कर 197 करोड़ रुपए हो गया था। इनमें से करीब आधा पैसा तो सिर्फ सेना के लिए था, क्योंकि उस वक्त सरहद पर खर्च करना ज्यादा जरूरी था। बजट के इस सफर में कुछ ऐसे नाम दर्ज हुए जिन्होंने इतिहास भी रचा। मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने नेहरू और शास्त्री जी के कार्यकाल में कुल 10 बजट पेश किए। खास बात यह है कि 2 बार उन्होंने अपने जन्मदिन 29 फरवरी पर बजट पढ़ा। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इतिहास रच रही हैं। वे 2019 से देश की वित्त मंत्री हैं और अब तक 8 बजट पेश कर चुकी हैं। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करते ही वे लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली इकलौती वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये उपलब्धि हासिल की है। 2020 में उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा भाषण भी दिया, जो आज तक का रिकॉर्ड है। पी चिदम्बरम ने कुल 9 बार देश का बजट पढ़ा है। उनका सफर 1996 में शुरू हुआ था और उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान भी कई महत्वपूर्ण बजट दिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री के रूप में 8 बार बजट पढ़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी वित्त मंत्री के रूप में 5 बार बजट पेश किया है। 1991 में दिया गया उनका भाषण शब्दों के लिहाज से सबसे लंबा था, 18,650 शब्द, जिसने भारत के बंद दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। कुछ रोचक तथ्य और रस्में की बात करें तो साल 1999 तक बजट शाम 5 बजे आता था। ये वक्त अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार लंदन के समय के लिए किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे सुबह 11 बजे कर दिया। बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बनता है और फिर करीब 100 अधिकारी लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि एक भी आंकड़ा बाहर गया तो शेयर बाजार में उथल पुथल हो सकती है। 1973-74 के बजट को भारी घाटे के कारण ब्लैक बजट कहा गया था और 1977 में हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने केवल 800 शब्दों में बजट
खत्म कर दिया था, जो आज तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। आज जमाना बदल गया है। 1860 में जो सफर 60 करोड़ से शुरू हुआ था, वो 1 फरवरी 2025 को 50.65 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। ये पहली बार था जब भारत का बजट 50 लाख करोड़ के ऊपर निकला था। बजट ये कहानी है एक छोटे से थैले से उस सफर की, जिसने आज भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।